एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डिजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री एट नून। बाय मिडनाइट इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री। व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर? तो इस क्वेश्चन में जो है लद्दाख का टेम्परेचर दे रखा है एट नून 4 डिग्री सेंटीग्रेड था, और वो कह रहा था कि मिड नाइट में उसका जो टेम्परेचर था वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड गिर गया। कहाँ से? 4 डिग्री सेंटीग्रेड से। तो मिड नाइट का टेम्परेचर निकालना है हमको। तो मिड नाइट का टेम्परेचर कितना होगा? तो मिड नाइट का टेम्परेचर हो जाएगा 4, यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस, इसको 15 से माइनस कर देंगे, तो ये जितना भी आएगा उतना डिग्री सेंटीग्रेड रहा होगा उसका मिड नाइट को। तो 4 में से जब 15 को माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव वाला बड़ा है तो नेगेटिव का साइन लगेगा, और 15 में से 4 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 11। तो 11 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया है मिड नाइट का टेम्परेचर उसका। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें लिखा हुआ है कि ए स्पाइस ट्रेडर टेक्स ए लोन ऑफ रुपीज 850। द नेक्स्ट डे ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1200। द फॉलोइंग वीक he incurs a loss of rupees 450. Write this sequence as an equation using integers and calculate his financial standing. तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक स्पाइस ट्रेडर है और उसने लोन ले रखा है कितने का? 850 रुपीज़ का। तो इसको हम माइनस में लेंगे क्योंकि लोन है ये, तो लोन को माइनस में लेना है, ठीक है। तो रुपीज़ माइनस 850, इसको नेगेटिव ले लेंगे। फिर नेक्स्ट डे उसका जो प्रॉफिट है 1200 का, इसको प्लस में लेंगे, प्रॉफिट को प्लस में लेना है। फिर उसको लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है इसका मतलब उससे पैसा जा रहा है, निकल रहा है, तो इसको फिर नेगेटिव में लेंगे हम, तो ये माइनस में लेना है 450। तो वो कह रहा था कि इसको जो है हमें इंटीजर्स में लिखना था, तो ये लिख दिया है। अब इसको वो लास्ट में वो कह रहा था कि फाइनेंशियल स्टैंडिंग निकालना है उसका, कि उसके पास जो भी पैसा था वो कितना रह गया था या कितना उसको देना था। तो हम क्या करेंगे? इन सबको ऐड करेंगे इस वाले को। तो यहाँ पे ये आ रही है हमारे पास -850, फिर यहाँ पे आ जाएगा +1200 और -450, ठीक है। इसमें क्या किया हमने? जो प्रॉफिट है उसको प्लस में ले रखा है, और जो डेप्ट है और जो उसका लॉस है उसको नेगेटिव ले रखा है। तो ये सीक्वेंस भी बन गई। वो कह रहा था इंटीजर्स में सीक्वेंस बनाइए, तो ये सीक्वेंस भी है इसकी, ठीक है। वो कह रहा था कि राइट दिस सीक्वेंस एज इंटीजर्स, तो हमने बना दिया। ये जो सीक्वेंस है इंटीजर्स में आ गई है। वो कह रहा था कि राइट दिस सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर्स, तो ये हमने इंटीजर्स को यूज करके इक्वेशन बना दी है, ठीक है। उसके काय की ये जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग है उसकी। तो बस अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम ये जो नेगेटिव और नेगेटिव इसको ऐड कर दो, माइनस माइनस हमेशा ऐड हो जाता है और साइन नेगेटिव लगता है। तो ये 850 है माइनस का, और ये माइनस का 450 है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 1300, और नेगेटिव साइन लगा रहेगा यहाँ पे, और ये +1200। अब फिर से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो हमेशा जो है जब नेगेटिव और पॉजिटिव होता है तो सब्ट्रैक्शन होता है, और क्या करते हैं? साइन बड़े वाले का लगता है। तो एक तो नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगेगा, और 1300 में से 1200 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 100। तो ये इसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग को बता रहा है फाइनल। इसका मतलब 100 रुपये लॉस में, ये माइनस मतलब इसने देना है। आ रहा समझ में? तो ये इसकी फाइनेंशियल कंडीशन है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि हिज डेप्ट और लॉस, हिज डेप्ट और लॉस इज इक्वल टू ₹100, ठीक है। अब ये साइन हटा दो नेगेटिव का, क्योंकि ये लिख दिया हमने यहाँ पे, या तो ये डेप्ट है या लॉस है, ठीक है। कितने का लॉस या डेप्ट है उसके पास? 100 रुपीज़ का। तो ये इसका आंसर है। ये उसकी जो है फाइनेंशियल स्टैंडिंग है, ठीक है, ₹100। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्ताज लॉ। और ये क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स हैं, ये मैंने लिखे हुए हैं। वो कह रहा है कि इसमें ब्रह्मगुप्ता के लॉ लगाने हैं और इनको सॉल्व करना है। तो ब्रह्मगुप्ताज के लॉ वही है सेम। यहाँ पे तुम देख रहे हो माइनस का 12 है और मल्टीप्लाइड बाय 5 है, तो वही है जो सेम लॉ तुम्हारे हैं। इसमें तुमने देखा होगा ये माइनस है और ये प्लस है, और माइनस प्लस क्या होता है? माइनस ही होता है। तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 5 से कितना होता है? 60। तो यहाँ पे लिख देना 60। ऐसे ही यहाँ पे तुम देख रहे होंगे ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में -8 मल्टीप्लाइड बाय -7 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 8 7 जा कितना होता है? 56। तो यहाँ पे ये प्लस का 56 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे तुम देख रहे हो 0 -14, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 ये हो जाएगा 0 + 14। तो 0 + 14 कितना होता है? 14। तो ये इसका ये थर्ड पार्ट था।
उसके बाद फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है इसने -20 और डिवाइडेड बाई 4 है, तो यहां लिख दो इसके नीचे 4 ऐसे करके। ठीक है, इसमें भी ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस जो है डिवाइड में बिल्कुल वही रूल लगता है जो मल्टीप्लाई में होता है। तो माइनस प्लस जो है हमेशा माइनस होता है, तो माइनस लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये माइनस में आएगा आंसर, और इसको कैंसिल कर दिया, 4 5 20, 5 टाइम्स कैंसिल हो गया। या तुम चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे -20 और ये जो डिवाइड का साइन है इसको मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करके 1/4 भी लिख सकते हो इसको। तो वही हो गया, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, आंसर माइनस में आएगा इसका। और 4 5 20, 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो माइनस का 5। तो ऐसे करके ये आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3।